नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के जीवन और विचारों की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्होंने आधुनिक भारत पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। स्वामी विवेकानंद। नमस्कार। हमारे पास स्रोत के तौर पर विवेकानंद जीवन दर्शन और वैश्विक प्रभाव किताब के कुछ अंश हैं और इनके जरिए हम उनके जीवन की अहम घटनाओं और उनके संदेशों को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ उनकी जीवनी जान लेना भर नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वे महज एक आध्यात्मिक गुरु से कहीं ज्यादा थे। हाँ, एक दूरदर्शी विचारक, एक समाज सुधारक। उनकी भूमिका बहुआयामी थी और उनके विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं, इस पर भी बात करेंगे। जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, है ना? जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में। जी हाँ, नरेंद्र नाथ दत्त। स्रोत बताते हैं कि बचपन से ही कमाल के जिज्ञासु थे, बहुत सवाल पूछते थे, हर बात की तह तक जाने की कोशिश करते थे। हाँ, और माहौल भी घर का काफी पढ़ा लिखा सांस्कृतिक था, लेकिन सिर्फ किताबी कीड़े नहीं थे वो। अच्छा। हाँ। संगीत में, खेलकूद में भी काफी तेज थे, ऐसा जिक्र मिलता है। हाँ, और यही जो पैनी जिज्ञासा थी ना, वही उन्हें कम उम्र में ही बड़े सवालों की तरफ ले गई। जैसे क्या ईश्वर है? अगर है तो क्या उसे पाया जा सकता है? क्या उसका अनुभव हो सकता है? ये सवाल उन्हें बेचैन करने लगे। और उस जमाने के हिसाब से ये बहुत मौलिक सवाल थे। बिल्कुल। तो वो कई धार्मिक नेताओं से, विचारकों से मिले, पर कहीं उन्हें वो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कोई ऐसा नहीं मिला जो छाती ठोक के कह सके कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। इसी तलाश में वो दक्षिणेश्वर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण परमहंस से उनकी मुलाकात, इसको तो अक्सर उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। कहते हैं नरेंद्र नाथ ने उनसे वही सीधा बेबाक सवाल पूछा जो वो सबसे पूछते फिर रहे थे। क्या आपने ईश्वर को देखा है? जी। इस सवाल में एक युवा मन की पूरी बेचैनी, पूरी ईमानदारी झलकती है। और रामकृष्ण का जवाब? रामकृष्ण का जवाब बहुत सहज था, लेकिन इतना शक्तिशाली। हाँ, देखा है। सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने आगे कहा, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि इससे कहीं ज्यादा स्पष्टता से। वाह। ये जवाब नरेंद्र नाथ के लिए जैसे एक बिजली के झटके जैसा था। पहली बार उन्हें कोई ऐसा मिला जिसने ईश्वर के अनुभव का दावा किया, वो भी इतने यकीन के साथ। मतलब कोरा ज्ञान नहीं, अनुभव की बात। वही। रामकृष्ण ने सिर्फ बातें नहीं की। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने नरेंद्र नाथ को धीरे धीरे ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति की राह दिखाई। और सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्होंने नरेंद्र की जो तर्कशील बुद्धि थी ना, उसका भी सम्मान किया। अच्छा। हाँ, उसे आध्यात्मिक अनुभव से संतुष्ट किया। यहीं से नरेंद्र नाथ का वो रूपांतरण शुरू हुआ और वो गुरु के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। ये गुरु शिष्य का संबंध भी अपने आप में अद्भुत था। एक तरफ रामकृष्ण की वो गहरी सहज भक्ति, हाँ, और दूसरी तरफ नरेंद्र नाथ का वो प्रखर बौद्धिक और तार्किक मन। लगता है जैसे दोनों ने एक दूसरे को पूरा किया हो। निश्चित रूप से। एक तरह से कह सकते हैं कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा का निचोड़ था। फिर 1886 में रामकृष्ण परमहंस का महाप्रयाण हो गया। वो समय तो बहुत कठिन रहा होगा नरेंद्र नाथ और बाकी शिष्यों के लिए। बहुत ज्यादा। गुरु नहीं रहे, आगे का रास्ता एकदम अनिश्चित था, लेकिन गुरु की प्रेरणा उनके साथ थी। तो उन्होंने और कुछ गुरु भाइयों ने मिलकर कलकत्ता के पास बारानगर में एक मठ की, कह सकते हैं, अनौपचारिक शुरुआत की। अच्छा, वहीं से? हाँ, वहीं उन्होंने त्याग और सेवा का जीवन जीने का संकल्प लिया। और कुछ समय बाद नरेंद्र नाथ ने विधिवत संन्यास ग्रहण किया और स्वामी विवेकानंद नाम धारण किया। और संन्यास के बाद ही शुरू हुआ उनका वो प्रसिद्ध भारत भ्रमण। जी। ये कोई आम तीर्थ यात्रा तो नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत की आत्मा को समझने की एक यात्रा थी, एक खोज थी। कितने साल चली ये यात्रा? लगभग 5 साल। वो पूरे देश में घूमे, हिमालय से कन्याकुमारी तक, राजमहलों में भी रहे और गरीबों की झोपड़ियों में भी। हर तरह के लोगों से मिले होंगे। हाँ, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोगों से मिले और उन्होंने अपनी आंखों से देखा भारत की जो भयंकर गरीबी थी, अशिक्षा थी, जातिगत ऊंच नीच, सामाजिक जड़ताएं, इन सबको बहुत करीब से महसूस किया। ये अनुभव उनके लिए आंखें खोलने वाला था। तो इन यात्राओं से सिर्फ समस्याओं का ही पता चला या भारत की जो छिपी हुई शक्ति है, उसकी संस्कृति की गहराई है, वो भी महसूस हुई? मतलब क्या संतुलन देखा उन्होंने? बहुत अच्छा सवाल है ये। हाँ, बिल्कुल। समस्याओं के साथ साथ उन्होंने भारत की जो अंदरूनी आध्यात्मिक शक्ति है उसको भी महसूस किया, पर साथ ही ये भी पाया कि सदियों की जो राजनीतिक गुलामी रही और जो सामाजिक कुरीतियां थीं,
उन्होंने भारतीयों का आत्मविश्वास बुरी तरह तोड़ दिया है। उन्हें ये लगा कि भारत की जो दुर्दशा है उसका मुख्य कारण बाहरी उतना नहीं है जितना भीतरी है। भीतरी मतलब आत्मविस्मृति। हम अपने गौरव को भूल गए हैं। आत्मविश्वास की भारी कमी है। अच्छा, तो उन्होंने समस्या की जड़ बाहरी ताकतों में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर देखी। बिल्कुल, और ये उस समय के हिसाब से एक बहुत क्रांतिकारी मनोवैज्ञानिक नजर थी कि असली लड़ाई पहले अपने मन के भीतर जीतनी होगी। और उन्होंने ये भी समझा होगा कि सिर्फ आध्यात्मिक उपदेश काफी नहीं है। हाँ बिल्कुल, लोगों को व्यवहारिक शिक्षा चाहिए, विज्ञान चाहिए, अपने पैरों पर खड़े होने का हुनर सिखाना होगा। उन्हें लगा कि जो वेदांत के शाश्वत सत्य हैं और जो आधुनिक प्रगति है उसके बीच एक पुल बनाने की जरूरत है। और इसी गहरी समझ और भारत को दुनिया के मंच पर एक सम्मानितजनक स्थान दिलाने के इरादे ने उन्हें उस ऐतिहासिक अवसर की ओर बढ़ाया, 1893 का शिकागो विश्व धर्म संसद। निसंदेह वो उनके जीवन का एक शिखर बिंदु था। हाँ, वो घटना तो बहुत मशहूर है। जरा कल्पना कीजिए, अमेरिका में दुनिया भर के धर्मों के प्रतिनिधि जुटे हैं और एक युवा गेरुए वस्त्र पहने भारतीय सन्यासी मंच पर आता है। और उनके भाषण की शुरुआत, हाँ, वो शुरुआत ही जादुई थी। अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, कहते हैं इस आत्मीय संबोधन पर कई मिनटों तक तालियां बजती रहीं। फिर उन्होंने हिंदू धर्म और वेदांत के जो उदार सार्वभौमिक सिद्धांत हैं उनको दुनिया के सामने रखा। क्या मुख्य बातें कही उन्होंने? उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म सिर्फ कुछ रीतियों या अनेक देवी देवताओं की पूजा तक ही सीमित नहीं है। उसका मूल तत्व है हर आत्मा ईश्वर का अंश है। अच्छा। और सभी धर्म, चाहे वो कोई भी हो, एक ही परम सत्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। उन्होंने धार्मिक कट्टरता और हठ धर्मिता की कड़ी आलोचना की। सहिष्णुता का संदेश दिया। हाँ, सहिष्णुता और आपसी सम्मान, जिसे हम सर्वधर्म संभाव कहते हैं, उसका संदेश दिया। और रातों रात वो पश्चिम में प्रसिद्ध हो गए। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये तो पश्चिम के लिए भारत की आध्यात्मिक आवाज का एक बहुत शक्तिशाली परिचय था। सही कहा। इसने पश्चिम की भारत के प्रति जो एक बनी बनाई छवि थी, शायद उसको तोड़ा होगा। जरूर। शिकागो के बाद वो वहीं रुक गए थे क्या? हाँ, उसके बाद वो लगभग 4 साल अमेरिका और यूरोप में रहे। उन्होंने वहां वेदांत दर्शन और योग पर अनगिनत व्याख्यान दिए। वेदांत दर्शन यानी? वेदांत मतलब हिंदू धर्म का वो आध्यात्मिक और दार्शनिक आधार जो वास्तविकता की प्रकृति, आत्मा और परमात्मा के संबंध पर केंद्रित है। अच्छा। उन्होंने पश्चिम को ये दिखाया कि आध्यात्म कोई रहस्यमयी दुरूह चीज नहीं है, बल्कि ये आत्म विकास और जीवन जीने का एक व्यवहारिक विज्ञान है। और लोग प्रभावित हुए? बहुत। उनके तर्कों से, उनकी ओजस्वी वाणी से, उनके व्यक्तित्व से हजारों पश्चिमी बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, आम लोग प्रभावित हुए। कई उनके शिष्य भी बने। उन्होंने न्यूयॉर्क और लंदन में वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी की। तो वो पश्चिम को सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहे थे, बल्कि एक तरह से भारत की जो सदियों पुरानी बौद्धिक और आध्यात्मिक विरासत है, हाँ, उसके प्रति सम्मान जगा रहे थे, भारत की छवि बदल रहे थे। बिल्कुल सही। और जब वो 1897 में भारत लौटे तो उनका ऐसा स्वागत हुआ जैसा शायद ही किसी का वो अभूतपूर्व। वो अब सिर्फ एक सन्यासी नहीं थे, एक राष्ट्रीय नायक बन चुके थे। हाँ, पर वो इस प्रसिद्धि में खोई नहीं। उन्होंने तुरंत भारत के नव निर्माण का काम शुरू कर दिया। कैसे? पूरे देश में घूम घूम के भाषण दिए, लोगों को, खासकर युवाओं को, उनकी सोई हुई शक्तियों का एहसास कराया। उनका वो प्रसिद्ध नारा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हाँ, वो आज भी गूंजता है। लेकिन सिर्फ नारों या भाषणों से तो देश नहीं बदलता। आत्मबल जगाने और एकता लाने के लिए उनका व्यवहारिक तरीका क्या था? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। विवेकानंद सिर्फ बातें करने वाले विचारक नहीं थे, वो कर्मयोगी थे। उनका संदेश बहुत साफ था। अगर हम उसे पॉइंट्स में देखें तो? हाँ, बताइए। पहला, आत्मविश्वास जगाओ। पहले खुद पर, अपनी संस्कृति पर, अपने देश पर गर्व करना सीखो। उन्होंने कहा, तुम सिंह हो, भेड़ नहीं। दूसरा, शिक्षा। ऐसी शिक्षा पर जोर दिया जो सिर्फ जानकारी न दे, बल्कि चरित्र निर्माण करे, इंसान बनाए। वो पश्चिमी विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के साथ भारतीय मूल्यों का संगम चाहते थे। तीसरा, सामाजिक सुधार। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत, महिलाओं के उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया। एकता के बहुत बड़े समर्थक थे वो। और चौथा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, सेवा।
उन्होंने सेवा को कर्मकांडों से भी ऊपर रखा। उनका सूत्र था नर सेवा नारायण सेवा। यानी जरूरतमंद इंसान की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ दान या दया नहीं थी, उन्होंने इसे आत्मविकास और राष्ट्रीय उत्थान का एक माध्यम बताया। और इसी नर सेवा नारायण सेवा के व्यावहारिक सिद्धांत को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, है ना? हाँ, 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की औपचारिक स्थापना की। इसके क्या उद्देश्य थे? इसके दो मुख्य उद्देश्य थे। एक तो वेदांत के जो जीवन निर्माणकारी संदेश हैं, उनका प्रचार प्रसार करना, और दूसरा शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में संगठित रूप से सेवा कार्य करना। ये उनके व्यवहारिक वेदांत यानी प्रैक्टिकल वेदांत के विचार का मूर्त रूप था। मतलब जहां अध्यात्म और रोजमर्रा के जीवन की सेवा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक कहा। और ये मिशन आज भी दुनिया भर में इन्हीं सिद्धांतों पर काम कर रहा है। ये सब सुनकर, खासकर उनके कामों का पैमाना देखकर यकीन करना मुश्किल होता है कि ये सब उन्होंने सिर्फ 39 साल की उम्र तक कर लिया था। हाँ, ये वाकई आश्चर्यजनक है। इतने कम समय में कोई व्यक्ति इतना गहरा और स्थायी प्रभाव कैसे छोड़ सकता है? ये सचमुच उनके जीवन का एक मार्मिक पहलू भी है। वो लगातार काम करते रहे, बिना थके, देश विदेश की यात्राएं, लिखना, बोलना। स्वास्थ्य भी तो शायद ठीक नहीं रहता था उनका। हाँ, इस अथक परिश्रम और शायद पहले से चली आ रही कुछ स्वास्थ्य समस्याएं थीं, जैसे मधुमेह और अस्थमा। इनके कारण उनका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा था। लेकिन वो रुके नहीं। शारीरिक कष्टों के बावजूद वो अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। अंततः केवल 39 वर्ष की अल्पायु में 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में, जिसे उन्होंने ही स्थापित किया था, हाँ, वहीं उन्होंने महासमाधि ले ली। तो इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि स्वामी विवेकानंद एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। संत, दार्शनिक, राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, सब कुछ थे वो। बिल्कुल। अगर हमें उनके जीवन और संदेशों से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? मतलब सार क्या है? हाँ, इसे संक्षेप में कहना तो मुश्किल है, पर शायद 3 मुख्य सूत्र जरूर दिखते हैं। बताइए। पहला, असीम आत्मशक्ति में विश्वास। उनका सबसे बड़ा संदेश था कि हर व्यक्ति के भीतर अनंत शक्ति है, ज्ञान है, पवित्रता है। जरूरत सिर्फ उसे पहचानने और जगाने की है। खुद पर विश्वास ही उन्नति का पहला कदम है। दूसरा, सेवा ही पूजा। कर्म कांडों से ज्यादा महत्व व्यावहारिक सेवा को। नर सेवा नारायण सेवा सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जीवन जीने का एक सक्रिय, करुणामय तरीका है। इससे व्यक्ति भी ऊपर उठता है और समाज भी। और तीसरा, समग्र राष्ट्रीय चेतना। वो एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जो आध्यात्मिक रूप से गहरा हो, लेकिन साथ ही भौतिक रूप से सशक्त हो, शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो और सामाजिक बुराइयों से मुक्त हो। और इसके लिए उन्होंने शिक्षा, एकता और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने पर जोर दिया। हाँ, और जैसा हमने पहले बात की थी, उन्होंने समस्या की जड़ बाहरी नहीं, भीतरी मानी, आत्मविश्वास की कमी। तो विवेकानंद की कहानी सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे हम अपने प्राचीन ज्ञान और मूल्यों को आज की चुनौतियों के समाधान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत विकास की बात हो, समाज सेवा की, या फिर एक बेहतर दुनिया बनाने की। बिल्कुल। और अंत में एक विचार श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। विवेकानंद ने वेदांत जैसे गहरे आध्यात्मिक दर्शन को गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक पिछड़ेपन जैसी ठोस समस्याओं को हल करने के लिए एक व्यवहारिक उपकरण बनाया। हाँ। आज हम जलवायु परिवर्तन, बढ़ती असमानता, मानसिक स्वास्थ्य संकट जैसी कई जटिल वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सही बात है। ऐसे में विवेकानंद के इस आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता के संतुलन वाले दृष्टिकोण से हम क्या सीख सकते हैं? हम अपने आंतरिक मूल्यों और बाहरी कर्मों के बीच बेहतर तालमेल कैसे बना सकते हैं ताकि हम न सिर्फ अपना बल्कि इस पूरी दुनिया का भी कुछ भला कर सकें? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सोचने लायक बात है।